बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज आपके साथ बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें जी, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चीनी 1 कप डाल दी है पैन में, और इसमें 2 टेबलस्पून भर के डाल दूँगी पानी के। वैसे तो पानी के बगैर भी इसको किया जाता है, कैरेमलाइज किया जा सकता है, लेकिन हमने इसका जो है कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, तो इसलिए हमने इसमें पानी ऐड किया है। जैसे ही ये देखें मेल्ट होना शुरू हो गई और इसका कलर चेंज होता जा रहा है, तो बस थोड़ा सा इसमें तो, रह गए हैं ज़रात चीनी के, तो वो भी ख़त्म हो जाएं तो फिर हम इसको अगला नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हमने आगे हम क्या करना है। तो यहाँ पर जो है चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है, तो अब इसमें हमने डाल देना है 2 कप के बराबर हमने इसमें डाल दिया है दूध का। दूध यहाँ पर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करूँगी, तो ये डालकर पहले तो आपको लगेगा कि चीनी जो है वो एकदम से पत्थर सी बन गई है, तो ये जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा तो जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे चीनी मेल्ट होने में। तो चीनी जब जैसे ही मेल्ट हो जाएगी तो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। तो यहाँ पर ये देखें चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है, और इसमें से जो कैरेमलाइज हुए हुए थे तो वो ख़त्म हो गई है। अब इसको साइड में रख देंगे। अब हमने कढ़ाई में डाल दिया है 4 टेबलस्पून भर के घी का। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैदे के डालूंगी। मैदा आपने छान के लेना है। यहाँ पर मैं 2 किलो बर्फ़ी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं 2 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप थोड़ी बना रहे हैं तो आप 1 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैदा हमने डाल दिया। इसमें मैदे की जगह आप जो है इसमें गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, हल्का सा जैसे इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ना, तो फिर हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार देना है। यहाँ पर इतना ही हमने इसको थोड़ा सा कलर इसका आप देख सकते हैं चेंज हो गया। तो अब इसमें हमने जो दूध वाले मिक्सचर बना के रखा था ना वो सारा ही इसमें ऐड कर देना है, और यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है, और अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी से आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। स्पैचुला की मदद से ही आपने इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए इसमें से सारी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम आपने जल्दी जल्दी से करना है ताकि इसका स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो जाए। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से दबा दबा कर इसको सबको मिक्स करना है। बाजू तो थोड़ी देर आपका थकेगा, लेकिन आपकी बर्फ़ी जो है बहुत मज़ेदार सी बन जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पर यहाँ पर आप 1 टेबलस्पून इसमें घी का डाल दें। अगर देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वो डाल दें, नहीं तो आप नॉर्मल जो घी इस्तेमाल करते हैं घर में वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इससे घी का डालने का मकसद ये है कि अच्छे तरीके से हमारी बर्फ़ी में जो है शाइनिंग आ जाएगी। मोल्ड जो है वो मैंने पहले रेडी करके रख दिया था। अब जो बर्फ़ी का मिक्सचर है वो भी हाथ लगाने के काबिल हो गया है, ज़रा ठंडा हो गया, तो हमने इस तरीके से मैं हाथों से इसको इस मोल्ड में सेट कर रही हूँ। कोई भी आपके पास डिश है तो आप उसमें कर दें। मेरे पास ये केक का टिन था तो इसलिए मैं इसमें ही सेट कर रही हूँ बर्फ़ी को। तो नीचे से आपने जो मोल्ड को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है, और जो ड्राई फ्रूट हैं आपके पास वो इसमें लगा दें। तो इस तरीके से आपने इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद 15 से 20 मिनट आप इसको बाहर ही रख दें रूम टेम्परेचर पर। जब ये आ जाएगी तो फिर आपकी बर्फ़ी जो है एकदम से रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रखा है। अभी भी थोड़ी थोड़ी ये गर्म है, तो मैंने वीडियो ख़त्म करनी थी इसलिए मैं इसको जल्दी ही काट रही हूँ। अभी ये थोड़े सेट होने बाकी है, तो अभी मैं इसको आपकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी हमारी बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। आपको मेरी कटिंग से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बर्फ़ी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। आप पीसेस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से इसकी मैं कटिंग करूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ज़बरदस्त नरम सी हमारी जो बर्फ़ी है वो बन के रेडी हो गई है। ये देखें मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरा यकीन है जब आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे ना तो आपकी इससे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर डिश आउट करते हैं, और फाइनल लुक जो है बिल्कुल ना मिस किया करें। ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी जो है रेडी हो गई है। अगर वीडियो देखते देखते इस पॉइंट तक पहुँच गए
तो मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। जल्दी से जल्दी मेरे 1K करवा दें, आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो हमारी बर्फ़ी जो है रेडी है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे अब इतना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। यहाँ मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कि कितनी सॉफ्ट सी हमारी बर्फ़ी जो है बन के रेडी हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।